लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पूरा और उसके दोनों साथियों ने अपनी पावर्स कंबाइन करके गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ पर अटैक कर दिया था, लेकिन मैक्स ने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की लेजर में उस मेटल के टुकड़े को मिला के पूरा के दोनों साथियों को मार दिया था। लेकिन पूरा बच के अपनी शिप में चला गया था, जहां उसने ये सब बात नॉलेंसन को बता दी थी। तो नॉलेंसन ने उसे मार के अपने 3 स्टूडेंट्स को ये मिशन पूरा करने के लिए बोल दिया था। दूसरी तरफ मैक्स दोनों मास्टर्स के साथ किलर एरेना में आ गया था, जहां उसने सबसे पहले कुछ प्लैनेट लेवल के वॉरियर्स की वर्चुअल फॉर्म से फाइट करी थी, जिनसे वो जीत गया था। जिसके बाद उसने बबाता से कहा था कि मास्टर ली शैंग को मेरे लेवल पर पहुंचाकर उन्हें 2nd ग्रेड की स्वॉर्ड दे दो। तो बबाता ने ऐसा ही करा था। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगे थे, जहाँ अचानक से उन दोनों ने एक दूसरे पर 9 लाइटिंग स्वॉर्ड अटैक कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैक्स को उस स्वॉर्ड अटैक से बचने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए वो बोलता है कि मास्टर ली शैंग का 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर है और उनकी पावर रिलीज करने का तरीका भी बहुत अलग है। ये सुन के बबाता कहती है कि ये सब किलर एरेना का कमाल है, क्योंकि किलर एरेना के डेटाबेस में मास्टर ली शैंग ने खुद को रजिस्टर करवा लिया था, जिसकी वजह से उनके डेटाबेस में 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड अटैक भी था, जिसे कंप्यूटर्स ने हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचा दिया था और इसी वजह से तुम मास्टर ली शैंग से हार गए। इस पे मैक्स कहता है कि अब मैं समझ गया, पहले मैं मास्टर ली शैंग से ताकतवर था, लेकिन उनके पास कई सारी सीक्रेट टेक्निक्स है। ऊपर से मैंने उनका लेवल और स्वॉर्ड अटैक भी अपग्रेड करवा दिया था, जिसके कारण मेरा हारना तय था। इस पे बबाता कहती है कि क्या तुम और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो। ये सुन के मैक्स हाँ करते हुए बबाता से कहता है कि तुम अब की बार मास्टर हॉन्ग को अपोनेंट बना दो। तो बबाता ऐसा ही करती है, जिसके बाद वो पूरी जगह रेगिस्तान में बदल जाती है और मास्टर हॉन्ग उसके सामने आ जाते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे पर एक साथ अटैक करते हैं और बहुत ही स्पीड में हवा में ही लड़ने लगते हैं, जिसके कारण वहाँ बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। उसी वक्त मास्टर हॉन्ग मैक्स को नीचे फेंक देते हैं और उसे मारने के लिए अपना फाइनल अटैक करने लगते हैं, लेकिन बबाता वो सिमुलेशन ऑफ कर देती है। जिसके बाद मैक्स कहता है कि मास्टर हॉन्ग तो मेरे लेवल पर पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तभी बबाता मैक्स से पूछती है कि तुम्हें यहाँ इतनी फाइट्स करके कैसा लग रहा है। ये सुन के मैक्स कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे कभी भी एक फाइट में इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। इस पे बबाता कहती है कि सिर्फ तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए भी किलर एरेना को 3500 जियानवू कॉइन्स देना वर्थ इट नहीं है। इसके बाद बबाता मैक्स से पूछती है कि क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि किलर एरेना की कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों है। तो मैक्स इस पे मना करता है। ये सुन के बबाता मैक्स को बताती है कि एक प्लैनेट लेवल के वॉरियर से स्टार लेवल के वॉरियर तक किलर एरेना की एंट्री फी लगभग 3500 जियानवू कॉइन्स तक है, लेकिन एक डोमेन मास्टर के लिए ये फी 35 मिलियन जियानवू कॉइन्स है और अगर वो वॉरियर एक वर्ल्ड मास्टर है तो उसकी फी 3.5 बिलियन जियानवू कॉइन्स है। लेकिन फिर भी यहाँ वर्ल्ड मास्टर्स आते हैं, जबकि इनकी फी बहुत ज्यादा है। तो मैक्स इसकी वजह पूछता है। इस पे बबाता मैक्स से कहती है कि तुमने किलर एरेना की गाइड बुक तो पढ़ ही ली थी ना। असल में किलर एरेना किसी भी वॉरियर की सिमुलेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, चाहे फिर वो एक स्पिरिचुअल मास्टर क्यों ना हो। साथ ही किलर एरेना की सिमुलेशन एक वॉरियर के बारीक से बारीक मूव को भी कॉपी कर सकता है, जिसके कारण यहाँ के कंप्यूटर्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। इस पे मैक्स कहता है कि तुम सही कह रही हो, यहाँ के सिमुलेशन ने मास्टर हॉन्ग और मास्टर ली शैंग को परफेक्टली कॉपी किया था, जिसकी वजह से किलर एरेना में कोई भी अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकता है। ये सुन के बबाता मैक्स से कहती है कि किलर एरेना में सिर्फ यही नहीं किया जा सकता, बल्कि किलर एरेना की सबसे बड़ी अट्रैक्शन तो खुद के क्लोन के साथ फाइट करना है, जिसके कारण कोई भी वॉरियर अपनी वीकनेस को ढूंढ के उस पे काम कर सकता है। इसके बाद बबाता मैक्स से कहती है कि किलर एरेना का सिमुलेशन एक वॉरियर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और वेपन को इस्तेमाल करने का तरीका तक कॉपी कर सकता है। इस पे मैक्स बबाता से पूछता है कि किलर एरेना को कैसे पता चलता है कि एक वॉरियर के पास कितनी सीक्रेट टेक्निक्स है। ये सुन के बबाता मैक्स से कहती है कि किलर एरेना वर्चुअल यूनिवर्स का पार्ट है और वर्चुअल यूनिवर्स के 5 जाइंट्स में से एक है, जिसके कारण जब भी कोई वॉरियर वर्चुअल यूनिवर्स में फाइट या प्रैक्टिस करता है तो वर्चुअल यूनिवर्स उसके हर एक मूव को रिकॉर्ड करके किलर एरेना की सिमुलेशन को भेज देता है, जिसके कारण किलर एरेना का सिमुलेशन सीक्रेट टेक्निक्स को जान पाता है। ये सुन के मैक्स कहता है कि अगर ऐसी बात है तो किलर एरेना जरूर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की सीक्रेट टेक्निक्स को भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। इसलिए वो बबाता से कहता है कि मेरा अपोनेंट गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को बना दो।
ये सुन के बबाता ऐसा ही करती है और वो जगह मून में बदल जाती है, जहाँ मैक्स के सामने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ आ जाता है, जो कि स्टार लेवल स्टेज 1 पर था। तो मैक्स उससे लड़ने लगता है और उस पे अपने हेवनली नाइफ से अटैक करता है, लेकिन गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ सिर्फ अपने विंग्स के स्लैश अटैक से मैक्स की हेवनली शील्ड को तोड़ के उसे मार देता है। इसके बाद मैक्स वापस रिवाइव होता है और गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को अपने क्लाउड रटन से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ मैक्स के क्लाउड रटन को अपने ऊपर से हटा के उस पे अपने हॉर्न से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर मैक्स क्लाउड रटन की शील्ड बना लेता है, पर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ उसे डिस्ट्रॉय करके मैक्स को फिर से मार देता है। इसके बाद मैक्स फिर से रिवाइव होकर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो तो सिर्फ अपनी टेल से ही उसे बराबर की टक्कर दे रहा था और मैक्स को तो उसके पास जाने तक का मौका नहीं मिल रहा था। उसी वक्त गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ अपनी एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और उसे एक साथ रिलीज करता है, जिसके कारण मैक्स फिर से मर जाता है। जिसके बाद मैक्स खुश होते हुए बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि मुझे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को कैसे ट्रेन करना है, क्योंकि कई सारे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ एब्सोल्यूट स्पेस टेक्निक के लेवल 1 या 2 पर ही अटक जाते हैं, लेकिन मैं पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ बन के रहूंगा। आगे हम देखते हैं कि मैक्स वर्चुअल यूनिवर्स में अपनी फैमिली के साथ आ गया था, जहां एक जगह पर बबाता ने मैक्स के लिए एक विला खरीद लिया था, जो बिल्कुल मैक्स के अर्थ के घर की तरह लग रहा था। तो उसे देखकर मैक्स के दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही वहाँ पर मास्टर हॉन्ग और ली शैंग की भी फैमिली थी। तभी बबाता दोनों मास्टर से कहती है कि आप यहाँ से डायरेक्टली भी किलर एरेना में जा सकते हो। उसी वक्त मैक्स को उसके रिस्ट डिवाइस पर एक नोटिफिकेशन आती है, तो बबाता मैक्स को बताती है कि हमारे सोलर सिस्टम से दूर एक वॉर्म होल खुला है, जिसके अंदर से एक स्पेस क्राफ्ट निकला है, जो कि एनालाइज करने पर नॉलेंसन क्लैन का ही लग रहा है। लेकिन क्योंकि ये स्पेस क्राफ्ट एक D3 लेवल का स्पेस क्राफ्ट है, इसकी वजह से इस स्पेस क्राफ्ट को सिर्फ यूनिवर्स लेवल के वॉरियर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुन के मैक्स कहता है कि एक स्टार और यूनिवर्स लेवल के वॉरियर्स में जमीन आसमान का फर्क होता है, जिसके कारण अगर हम कई सारे स्टार लेवल के वॉरियर्स भी उस पर अटैक करें तब भी हम हार जाएंगे। ये सुन के बबाता मैक्स से कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें पहले ही पता चल गया, क्योंकि एक स्टार लेवल के वॉरियर का यूनिवर्स लेवल के वॉरियर के सामने जीतने का चांस सिर्फ 0% होता है। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम जल्द से जल्द अर्थ के ह्यूमंस को कहीं और ले जाओ। अगर ऐसा तुमने नहीं करा तो ह्यूमंस बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। ये सुन के मैक्स बबाता से पूछता है कि वो स्पेस क्राफ्ट अर्थ तक कितने समय में पहुंच जाएगा। इस पे बबाता बोलती है कि मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसे अर्थ तक पहुंचने में 2 साल और 8 महीने लगेंगे। इस तरफ हम नॉलेंसन को देखते हैं, जो मैक्स की सारी फाइटिंग एबिलिटीज चेक कर रहा था, जिसके बाद वो बोलता है कि अर्थ जैसे प्लेनेट पर मैक्स इतनी जल्दी स्टार लेवल पर कैसे पहुंच गया। तभी वो अपनी AI अटूका से कहता है कि स्पेस क्राफ्ट को अर्थ तक पहुंचने में 2 साल 8 महीने से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। साथ ही वो अटूका से मैक्स की रियल टाइम लोकेशन पूछता है। इस पे अटूका नॉलेंसन से कहती है कि मैक्स फिलहाल हमारे क्लैन का ही स्पेस क्राफ्ट इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मैं उस स्पेस क्राफ्ट को ट्रैक कर सकती थी, लेकिन किसी ने उस स्पेस क्राफ्ट की AI को बंद कर दिया है, जिसके कारण मैं उनकी रियल टाइम लोकेशन पता नहीं कर सकती। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्स के नेटवर्क्स में मैंने मैक्स को देखा है। इस तरफ हम वर्चुअल यूनिवर्स में कैंगबो मैन्यो को देखते हैं, जो वर्चुअल यूनिवर्स में बैठे सभी वॉरियर्स की डिटेल्स चेक कर रहा था। इधर मैक्स भी दोनों मास्टर्स के साथ एक जगह बैठकर बातें कर रहा था। साथ ही उसने दोनों मास्टर्स को उस स्पेस क्राफ्ट के बारे में बता दिया था। तो मास्टर ली शैंग बोलते हैं कि लगता है नॉलेंसन क्लैन ने अभी भी हार नहीं मानी है। उसी वक्त मास्टर हॉन्ग भी कहते हैं कि सिर्फ 3 सालों में स्टार लेवल से यूनिवर्स लेवल पर पहुंचना लगभग नामुमकिन है। ये सुन के मैक्स सोच में पड़ जाता है। इस तरफ वर्चुअल यूनिवर्स में कोई और आने लगता है। इधर कैंगबो मैन्यो देखता है कि वहाँ एक यूनिवर्स लेवल का वॉरियर आ रहा है, जो कि स्टेज 9 पर था। इस तरफ हम देखते हैं कि वो वॉरियर और कोई नहीं बल्कि नॉलेंसन ही था। तभी मैक्स और दोनों मास्टर्स भी उसे देखकर पहचान लेते हैं। उसी वक्त आसपास वाले बंदे बातें बनाने लगते हैं कि ये तो नॉलेंसन क्लैन का फाउंडर है, और र्यूमर्स ये है कि इसकी लीडरशिप में क्लैन ने 1000 से भी ज्यादा क्लैन पर कब्जा करा था। तभी वहाँ बैठी एक लड़की नॉलेंसन के कपड़ों पर जाइंट एक्स बैच देखती है, जिसे देखकर वो कहती है कि मैंने पहली बार एक जाइंट एक्स एरेना के विनर को देखा है। तभी उस लड़की के पास बैठा हुआ एक बाल्ड वॉरियर बोलता है कि नॉलेंसन क्लैन का लीडर तो सच में अमेजिंग है।
अब नॉलेंसन मैक्स के पास आ जाता है, जिसे कैंगबो मैन्यो भी दूर से देख रहा था। इधर मैक्स नॉलेंसन से कहता है कि मेरे पास नॉलेंसन क्लैन का नंबर 1 वॉरियर आया है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पे नॉलेंसन मैक्स से कहता है कि अर्थ को तुम मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले 100 बिलियन जियानवू कॉइन्स दूंगा। ये सुन के मैक्स दोनों मास्टर्स के साथ साथ वहाँ बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि 100 बिलियन जियानवू कॉइन्स काफी बड़ी रकम थी। तभी नॉलेंसन मैक्स से कहता है कि एक बिना लाइफ वाले प्लैनेट की सबसे हाईएस्ट बिड अब तक 2.1 बिलियन जियानवू कॉइन्स गई है, इसलिए इतनी रकम से तुम 50 प्लैनेट बाय कर सकते हो। साथ ही एक बार प्लैनेट मेरे नाम पर होने के बाद तुम अपने लोगों को अर्थ से कहीं और ले जा सकते हो। ये सुन के वो पास बैठी लड़की कहती है कि इतनी बड़ी रकम से एक बहुत अच्छा प्लैनेट बाय करा जा सकता है, इसलिए लगता है कि यह अर्थ का मास्टर बहुत अमीर होने वाला है। उसी वक्त मैक्स कहता है कि अर्थ मेरा घर है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इस पे नॉलेंसन बोलता है कि सब प्लैनेट खरीदे जा सकते हैं, बस उसकी सही कीमत लगानी पड़ती है, और यही यूनिवर्स का नियम है, क्योंकि तुम हमेशा अर्थ को बाकी वॉरियर से नहीं बचा सकते। उसी वक्त मास्टर ली शेंग नॉलेंसन से कहते हैं कि तुम अर्थ को खरीद के प्रॉफिट बनाना चाहते हो। इस पे नॉलेंसन कहता है कि प्रॉफिट कमाना गलत कैसे है, ऊपर से मेरे लिए अर्थ बस एक प्रॉफिट बनाने का साधन है, लेकिन तुम्हारे लिए वो सेफ्टी का मामला है। इसलिए मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ कि तुम मुझसे 100 बिलियन जियानवू कॉइन्स लेकर अर्थ मेरे नाम कर दो, या फिर मेरे दुश्मन बन जाओ। ये सुन के वो पास बैठा बाल्ड वॉरियर बोलता है कि मुझे तो लगता है इतने प्रेशर में ये अर्थ का मास्टर अर्थ को बेच ही देगा। तभी बबाता भी मैक्स से कहती है कि अर्थ पर चाहे कितने भी वैल्यूएबल ट्रेजर्स हैं, पर उनकी कीमत 100 बिलियन जियानवू कॉइन्स नहीं हो सकती। ऊपर से तुम्हें नॉलेंसन क्लैन को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, इसलिए तुम अर्थ को बेच दो और उसके बाद तुम अर्थ जैसे 10 प्लैनेट खरीद लेना, जिन पे सिर्फ तुम 30 बिलियन की कॉस्ट पर अर्थ के लोगों को पहुंचा सकते हो। अब आसपास के सभी लोग मैक्स के आंसर का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। तभी मैक्स बोलता है कि मेरा आंसर फाइनल है कि अर्थ बेचने के लिए नहीं है, और मैक्स के ये बोलते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।